जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे शरीर में भूत प्रेत कहाँ से प्रवेश करते हैं, ये हमें कैसे लगते हैं, किस तरह से यह इनका हमारे शरीर पर हमला होता है, ये हमारे शरीर में कौन कौन से अंगों से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा बताने जाने वाली। भूत प्रेत हम लोगों को कैसे लगते हैं? कई बार भूत प्रेत हम लोगों को हमारी गलतियों की वजह से लग जाते हैं। गलतियां भी नहीं बोल सकते, कई बार क्या करते हैं, दोपहर में लेडी से मेहंदी लगा लेती हैं हाथ में और किसी चौक चौराहे पर चली जाती है। तो किसी चौक चौराहे पर या तो उनकी ठोकर लग जाती है या किसी ने कुछ उतारा करके रखा हो उस पर टच हो जाते हैं। या कहा जाता है कि जब मेहंदी लगा के या दोपहर के टाइम जाते तो इस समय जो ये तांत्रिक जो ये भूत प्रेत की जो शक्ति होती है उनकी तरफ आकर्षित होकर, उनका अट्रैक्टेड होकर ये उनके साथ लगी आती हैं। कई बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि घर से कुछ मीठा खाकर ऐसे ही निकल जाते हैं, पानी नहीं पीते, कुछ नहीं करते और उनसे भी यह जो नेगेटिव शक्ति है उनके शरीर पर कब्जा कर लेती हैं या हावी हो जाती हैं। और बहुत से लोगों की पर ये क्रिया कराई जाती है, जैसे किसी को प्रसाद में मिलाकर खिला दिया जाता है या कोई किसी का बुरा चाहता है तो वो तांत्रिक के द्वारा उस व्यक्ति पर क्रिया कराकर उन पर भूत प्रेत या इन चीज़ों को भेज देते हैं और जिनसे उनके शरीर में नुकसान हो जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये हमारे शरीर में कहाँ से प्रवेश करती हैं। जो ये भूत प्रेत होते हैं ये हमारे शरीर में मुंह, आँख, नाक, कान, घुटने, छाती या सिर या हमारे जो मल मूत्र की जगह होती है, गंदी जगह होती है, ये वहाँ से भी हमारे शरीर में सीधा प्रवेश हमारे शरीर में कर जाते हैं। जो एक और बात, देवता हमेशा हमारे शरीर में हमारी आँखों से प्रवेश करता है। देवता हमारे शरीर में हमेशा स्वच्छ जगह से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, मगर जो गंदी शक्ति होती है, जो भूत प्रेत होते हैं, वो हमेशा गंदी जगह से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। अब ये हमारे शरीर में प्रवेश करने से क्या क्या कहाँ ये बैठते हैं और हमें क्या क्या दिक्कत देते हैं, मैं आप लोगों को वो बातें बताने जा रही हूँ। जो ये नेगेटिव शक्ति होती है, भूत प्रेत होते हैं, ये हमारे शरीर में, पूरे शरीर में से किसी एक अंग को अपना बैठने का स्थान बना लेते हैं। जैसे किसी के सर पर हैवी रहते हैं, किसी की छाती में, किसी के घुटनों में, किसी की कमर पर। क्या होता है, ये पूरे शरीर में से एक चीज़ देखकर फिर वहीं उसी जगह पर उस व्यक्ति को बार बार टॉर्चर करते हैं, मतलब वहाँ बार बार उसके दर्द करने लग जाते हैं। कई बार उसके घुटनों में दर्द होने लगता है, कई बार उसके पेट में दर्द होता है। ये जहाँ रहते हैं वहाँ उस जगह ये व्यक्ति को परेशान करते रहते हैं। और गर्भवती महिलाओं को, विशेषकर गर्भवती महिलाओं को यह जो शक्तियाँ होती हैं, बोला जाता है कि जब गर्भवती महिला प्रेग्नेंट होती है कि जो शुरुआत के जो दिन होते हैं, शुरुआत के जो दिनों में ये भूत प्रेत की जो बाधाएं होती हैं, इनका खतरा बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि उस टाइम ये जो बच्चे का गर्भ में जो भ्रूण पल रहा होता है, जो बच्चा पल रहा होता है, तो इनकी महक इन्हें बहुत जल्दी उस स्त्री की तरफ इन्हें अट्रैक्टिव करती है और ये उस स्त्री की तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और जो गर्भवती स्त्री होती है उनकी हमेशा ये कोख पर, मतलब ये पेट पर बैठते हैं और पेट पर बैठने के बाद ये उन लोगों को क्या क्या दुख दे सकते हैं, ये उन लोगों के बच्चे को गर्भपात तक भी करा सकते हैं। उनके पेट में दर्द हो सकता है या कई बार तो ऐसा चांस होता है कि बच्चा खराब हो जाता है या बच्चे में हार्ट बीट नहीं बनने देते, बच्चे की प्रोग्रेस नहीं होने देते, प्रोग्रेस उसके बीच में ही रोक देते हैं और बच्चे को वेट नहीं बढ़ेगा या बच्चे में धड़कन नहीं आएगी तो डॉक्टर लास्ट में या बच्चा अपने आप ही ख़राब कर देते हैं। ये सारी चीज़ दिक्कतें की होती है जब हमारे ऊपर किसी भूत प्रेत का साया होता है, जब ये हमारी सारी दिक्कतें हमारे साथ होती हैं। और जब भी यह दिक्कतें, मतलब जब भी जो हमारे शरीर पर भूत प्रेत हावी होते हैं, जब ये हमारे शरीर को छोड़ते हैं तो हमारे उस शरीर पर एक घाव, एक चोट, एक जख्म देखे जाते हैं। बेशक से अगर आपके शरीर पर भूत प्रेत का वास है, वो निकल भी जाए, फिर भी व्यक्ति का शरीर के लिए वो ज़िंदगी भर उसमें चुभन या दर्द दे जाते हैं। कई बार तो ये बहुत बड़ी खतरनाक बीमारियां भी बना देते हैं। जब भी किसी के शरीर पर हावी होते हैं, कई बार तो ये होता है कि ये लोग खेलने लगते हैं, ये पूरी बात बकार जाती है, भूल जाती है कि मैं ये हूँ, यहाँ से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ। मगर कई बार तो ये जो भूत प्रेत की बाधा होती है ये इतनी शक्तिशाली होती है, या कहा जा सकता है कि जो जिस तांत्रिक ने इन्हें जिसकी शीश पर भेजा वो वचन बंद करके भेजते हैं कि मैं कभी भी नहीं बोलूँगी, कभी उसकी शीश पर नहीं आऊँगी। ये सिर्फ उसे परेशान करते रहते हैं और कभी भी उसकी शीश पर नहीं आती है और उसे सिर्फ दुख ही दुख देती रहती है। और जब ये उसकी शीश से या उसके शरीर से ये हटती है तो उसके शरीर पर बहुत बड़ी बीमारी तक भी दे सकती है, जैसे कि कैंसर हो गया,
किसी घुटने, किसी पैर पेट में दिक्कत हो गई, इन्फेक्शन हो गया, बहुत से ऐसे खतरनाक रोग हैं जिनका हम आपको बता भी नहीं सकते। और ये सारी बीमारियां होती हैं, आप बेशौक से डॉक्टर के पास कंटिन्यू जाते रहें पर उनकी दवाई का आपके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। तो ये सारी जो प्रेत बाधा है ये सब इनके कारण होता है। इन प्रेत बाधाओं से आप कैसे छुटकारा पा सकते हो, कैसे मुक्ति पा सकते हो, उसके लिए मैं आज आप लोगों को कुछ छोटे छोटे से उपाय बताने जा रही हूँ। तो जो उपाय नंबर पहला है वो है मंत्र जाप। आपको अपने इष्ट देव का, जो भी आपके इष्ट देव है, आपको अपने इष्ट देव का मंत्र जाप निरंतर करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने मंत्र जाप को निरंतर करते रहेंगे तो जो आपका ऑरा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और भगवान ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जब ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो कोई चाहे कितनी ही नेगेटिव शक्ति आप लोगों के ऊपर भेजे, उसका कोई भी साइड इफेक्ट आप लोगों पर नहीं हो पाता है और आप अपने आप को सेफ कर लेते हो। इसलिए हो सके निरंतर आपको मंत्र जाप करते रहना है। उठते बैठते, चलते फिरते, जब भी आपके पास खाली समय रहो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, आप राम राम का ना जाप कर सकते हो। क्योंकि ऐसा करने से आपके शरीर में नेगेटिव शक्तियों का जो भी अगर अट्रैक्शन भी है वो भी धीरे धीरे हट जाता है। और क्या कर सकते हो, आपको अपने आप को स्वच्छ रखना है। स्वच्छ रखने का मेरा मतलब ये है कि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो गंदगी से ज़्यादा आपकी ओर आकर्षित होती हैं। मतलब कि जैसे कि आप कहीं बाहर से आए, पहले आपको अपने हाथ पैर धोने, अच्छी तरह से साफ़ सुथरे होकर पूजा पाठ करते समय अपने इस कपड़ों को साफ़ सुथरों का ध्यान रखना है। और जब भी आप संभोग करें या वो सारी क्रियाएं करें, उसके बाद भी आप जब भी पूजा पे बैठे तो आपको स्नान आदि करके अपने आप को अच्छी तरह से स्वच्छ करके अपने कपड़ों को चेंज करके अच्छे से पूजा पाठ करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, और आपको नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। ऐसा देने से भगवान जो सूर्य देव है उनकी शक्ति आपको ऊर्जा देगी और आपको नेगेटिव शक्तियों से दूर रखेगी। और जब भी आप जाते हो ऐसी चीज़ें जिसकी भी होती है उसका उपाय यह है कि आप अपनी कुल देवी, अपने पितरों को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपके घर पर इन नेगेटिव शक्तियों का जो असर है वो हो नहीं पाए। क्योंकि जब भी किसी के घर में किसी के भी चीज़ पर अगर नेगेटिव भूत प्रेत या बाधा होती है तो वो केवल एक व्यक्ति को दुखी नहीं करती, वो पूरे फैमिली को, उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। पूरा परिवार उसका फल भोगता है। जिसके ऊपर वो बाधा होती है वो तो इंसान अपने शरीर को खोता ही खोता है, मगर घर में भी लड़ाई झगड़े, आपस में मतभेद, ये सब चीज़ें, ये भूत प्रेत बाधा है आपस में कराती रहती है और आपस में मन तनाव चलता रहता है। तो इनसे उपाय के सबसे ज़रूरी यह है जिससे हम बच सकते हैं कि आपको अपनी कुल देवी को प्रसन्न करना है। मतलब उनका जब उनका भेंट हो, दिवाली, होली दिवाली पर उनकी पूजा करनी है, उनका भोग देना है। और अपने पितरों को डेली नहीं तो जैसे पूर्णिमा अमावस के दिन उनके हाथे निकालनी है, उनकी रोटियां निकालनी है। अगर आप लोग ऐसा भी करते हो तो आपके पितर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और आपके घर के बाहर एक पहरा लगाकर वो हमेशा खड़े रहेंगे। कोई नेगेटिव पावरों को आने से आपको आपके घर में आने से वो रोकेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी दोस्तों।